हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोकास की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आप भी हो अच्छे ही होंगे। और तो जैसा आपने देखा कि अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी, और ये है पोहा। तो पोहा से तो बनता चूरा मटर भी है और भी बहुत चीज़ें बनती है, बट यहाँ अभी बना रही हूँ मैं बम्बई स्टाइल एकदम मस्त सा पोहा। और ये देखिए, कांदा पोहा एकदम रेडी है। और इसके साथ अगर टेस्टी सी मसाले वाली चाय मिल जाए तब तो और ही अच्छा दिन बन जाता है। तो आज दिन की स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। 26 अगस्त को तीज है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमने तीज की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी और उसकी पूरी मतलब तैयारी हो गई है। बस अब उस दिन जो तुरंत का चाहिए वो सारी चीज़ें लेनी है और फिर पूजा के करनी है और व्रत भी करना है। जैसा कि पता है कि आप लोगों को ये व्रत बहुत ही मतलब एक तरह से कहें कठिन व्रत होता है। ये एकदम निराजल रहा जाता है पूरा दिन, और शाम को पूजा करके दूसरे दिन हम व्रत का पारण करते हैं। वो भी जब पारण करते हैं तो चना भिगोया हुआ चना रहता है, उसको घोट के फिर हम लोग पारण करते हैं व्रत का। तो वो आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हाँ कैसे हम लोग पूरा व्रत करते हैं, पूजा विधि कैसे विधि विधान से सारी होती है। मैं पूरा अपने ब्लॉग में डालूँगी, तो आप लोग आगे के ब्लॉग्स देखते रहने के लिए तो प्लीज़ शोकास की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे आप भी अपडेट होते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल मैं आप सबसे कुछ कहना चाह रही थी कि जो हमारी माताएं बहनें निराजल व्रत रह रही हैं तीज का, तो उसके लिए ये होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचती थी, तो इसीलिए मैं आपको बस शेयर कर रही थी कि जैसे कि ये होता है कि एक दिन पहले बहुत खा लें कि एक दूसरे दिन हमको निराजल व्रत रहना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो मतलब कि जो हर चीज़ें हम लोग खाते हैं ना, तो वो हमारे पेट में रहता है कम से कम 2 दिन तक, तो रहता है 1 या 2 दिन तक। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशली नॉनवेज वगैरह तो आप ये इस तरह के अगर व्रत रहते हैं तो 1 हफ्ते पहले तक मत खाइए, क्योंकि वो सब भी कम से कम एक 5 to 6 डेज तक रहता ही है। तो इसीलिए वो सब तो कई दिन पहले से हम लोग को अवॉइड कर देना चाहिए। और एक दिन पहले स्पेशली चाय कॉफ़ी अगर न पिए, यानी कि अगर कल व्रत रहना है तो आज शाम से न पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं आप सबके साथ और भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि हम लोग व्रत के लिए क्या कैसे कर सकते हैं कि हमारा व्रत और अच्छे से बने। क्योंकि मैंने सोचा कि उस समय मैं बताऊंगी व्रत के टाइम, तो बट अभी अगर मैं पहले ही शेयर कर दूंगी तो हो सकता है उससे भी आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और अगर आप सब लोग भी जानते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आप भी इस तरह से करते हैं। तो अभी मैं आपको बने रहिए मेरे इसमें व्लॉग में, मैं आपको और भी चीज़ें अभी बताती हूँ। फ्रेंड्स, व्रत रहने के एक दिन पहले जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर कोशिश करें कि दोपहर के बाद से चाय कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि उससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और खाना भी जो आप खाएं ना वो भी नॉर्मल ही खाएं। बहुत से यही होता है कि नहीं अच्छे से खा लेते हैं, तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खाना जो भी सिंपल ही खाना चाहिए व्रत के पहले। हाँ, जैसे कहीं कहीं सरगी होती है, व्रत के पहले सरगी होती है, तो उसमें भी आप नॉर्मल ही खाइए, बट कोशिश करिए कि चाय ना पिए। क्योंकि होता है कि हाँ चाय पीने से सर दर्द कम होता है और प्यास कम लगती है, बट ऐसा नहीं है। सर दर्द में भले आपको राहत मिल जाए, बट प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप चाय या कॉफ़ी ना पिए व्रत शुरू करने के पहले। और फ्रेंड्स, अगर ये जो व्रत की तैयारी होती है, मतलब कि हम लोगों को दान देने के लिए भी वस्तुएं चाहिए रहती है, श्रृंगार का सामान चाहिए रहता है, और अपने लिए भी मंदिर में माता पार्वती को जहाँ पूजा करेंगे घर के मंदिर, वहाँ पे भी चढ़ाने के लिए चाहिए रहता है। तो हर चीज़ आप दो दो लीजिए, एक आप दान करने के लीजिए, एक मंदिर में अपने चढ़ाइए, जो वो आप खुद लीजिए। और इस तरह से करके आप शाम की पूजा करिए, बहुत ही अच्छे से आपका व्रत ये पूरा होगा। और ये चीज़ें जो भी हम लोग व्रत के लिए लेते हैं, कोशिश करिए कि आप, वैसे तो अभी मतलब लोग करते भी हैं एक दिन पहले ही सारी तैयारी करते, मैं भी ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, बट हाँ अब पहले मैं करती थी, अब ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ।
कोशिश करिए कि आप कुछ दिन पहले ही ये चीज़ें खरीद लें, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप एक दिन पहले ये सारी चीज़ें लेते हैं ना तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और फिर ये भी रहता है कि मेहंदी लगाना है और सारी मतलब पूजा की तैयारी करनी, तो बहुत चीज़ें हो जाती है, बहुत रश हो जाता है, तो माइंड भी उस तरह से होता है ये तैयारी नहीं, वो नहीं तैयार है। तो ऐसा करिए, जो आपको चढ़ावे के लिए सामान चाहिए रहता है और आपके जो भी वस्त्र वगैरह तैयार कराने रहते हैं वो सब आप कुछ दिनों पहले ही तैयार करवा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी पूजा के लिए, कि सारी तैयारी आपकी मिल जाएगी। बस उस दिन जो आपको चीज़ें लेना रहेगा, जो कुछ चीज़ें हैं वही बस उस दिन का, नहीं तो और सारी चीज़ें जो पहले ली जा सकती है तो वो आप 2-4 दिन पहले भी लेके रख सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो आपको आपके पूजा करने में या उसमें बहुत ही आसानी होगी। फिर आराम से आप 1-2 दिन पहले से अपना मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं। कई घरों में गुजिया बनती है और बहुत सी चीज़ें मीठी में घर में ही बनती है, जैसे मिठाई वगैरह होता है, और बहुत लोग तो बाज़ार से भी मार्केट से ले लेते हैं, बट ज़्यादातर घरों में घर पे ही बनता है प्रसाद। तो वो सब चीज़ों को भी बनाने के लिए समय चाहिए रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहेगी, आपको मार्केट जाने का नहीं रहेगा कि अभी मार्केट जाना है। तो फिर इसीलिए ये सारी चीज़ें अगर आप पहले कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जो तिथि है, मैं ज़्यादा तो नहीं मतलब इस बारे में डिस्कस करूँगी, बट इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग पूजा को लेके थोड़ा सा भी आपके मन में शंका हो रही है कि हाँ पूजा तो सुबह ही की है या तो दोपहर तक 1 बजे तक है, तो ऐसा मन में शंका मत रखिए। आप एकदम सच्चे मन से व्रत रहिए, और अगर आप सुबह पूजा कर पाते हैं 8-8:30 बजे तक तो अच्छी ये बात है। वैसे ये जो समय है सुबह 5 से 8 बजे तक का, वो पूजा का समय है आपका मंदिर के। अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं तो वहाँ जाके पूजा का ये सब अच्छा समय है। उसके बाद 1:30 बजे तक का, अगर 10 से 1:30 बजे तक के बीच में अगर आप कर पाते तो ठीक है, और अगर नहीं तो आप शाम में ही करिए, आराम से भगवान का नाम लेके अच्छे से शिव पार्वती जी की पूजा करिए, सब अच्छा से होगा। तो आप समय को लेके अपने मन में कोई भी भ्रांति मत पालिए, आप आराम से शाम को पूजा इसका करिए, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। और अपने मन में ये भी और सबसे मुझे लगता है ना कि हम लोग ना जैसे जितना ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि हाँ अगर हमने और बहुत ज़्यादा जैसे वीडियो वगैरह भी देखा तो इसमें देखा उसमें देखा, कुछ लोग कह रहे अरे इतना ही समय, इसके बाद शुभ मुहूर्त नहीं है पूजा का, इस समय को करेंगे उसके बाद नहीं। बट ऐसा आप मत करिए। आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको मन में भ्रम होता जाएगा। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि पंडित जी एक बार का बता दिए तो हाँ आज के दिन ये है बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता ना। हम लोग ऐसे यूट्यूब रहता था, इंस्टा रहता था, फेसबुक कुछ नहीं था, तो कुछ कहीं कुछ पता ही नहीं रहता। बस नॉर्मल सा हम लोग देखते, पंचांग में देखे या तो पंडित जी से पूछे, जो भी मिला समय पता चला हो गया कि हाँ आज के दिन ये है, पूरा दिन का है समय, बात ख़त्म। बट अब क्या हो गया, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया हो गया है ना, तो उसमें होता है कि हम लोग कई लोगों का, कई पंडित का सुनते हैं, कई लोग अपना डालते हैं उसमें, तो उस सबसे ये रहता है ना कि हम लोग देखते हैं वीडियोस तो ये हो जाता है कि नहीं ये 2 दिन का हो, और सच में अब ऐसा हो भी जाता है कि 2-2 दिन का हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग अपने अपने व्यूज़ देने लगे हैं ना इस वजह से। तो इसीलिए उस समय इस तरह से कुछ भी नहीं होता था, लोग आराम से शाम को ही पूजा करते। अब जाके इतना हो गया, जो अलग अलग तरह से होने लगे, नक्षत्र इधर से उधर होने लगे हैं, तो फिर होता है कि सुबह का शाम है कब। और वैसे जो तीज की पूजा होती है वो सही जो समय होता है वो शाम के ही समय किया जाता है। मतलब सुहागिन महिलाएं अच्छे से तैयार होती हैं और उसके बाद ही शाम को ये पूजा करती हैं, और फिर पूजा करने के बाद उनको फिर जो भी करना रहता है, और अगर हो पाए तो रात में देर तक जगे, कम से कम 12 बजे तक जगे, फिर उसके बाद अगर सोना है थोड़ी देर सो सकते हैं, फिर आप सुबह व्रत का पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए। अगर आप मतलब कि जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। मैं खुद भी मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी लगा कि शायद इस तरह की दिक्कत हो रही है क्या। मैं खुद भी और देखी तो नहीं
पूजा का मुहूर्त तो ये है, पूजा का मुहूर्त तो ये है। और कई हम लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते, सब कहते नहीं नहीं यही है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना समय देख लें। वैसे इसका सही समय शाम का ही होता है, शाम को ही पूजा करिए। और अगर आप कर सकते हैं तो उस टाइम पे जैसे आपको लगता है कि शुभ मुहूर्त ये है तो आप उस टाइम पे करिए, अदरवाइज़ आप अपने समय पे ही ये पूजा करिए, बहुत अच्छे से करिए। माता पार्वती जी की, भोले बाबा की आप पे बहुत अच्छे से कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा और ये व्रत बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा सबका। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया भी कि हाँ, आप लोग बने रहिएगा और स्वकाश की दुनिया को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली। और स्वकाश शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो आई होप कि आप लोगों को मतलब कि मैंने जो कुछ भी बताया वो सब चीज़ें मतलब समझ आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी और मतलब जो नॉर्मल मैं फील करती हूँ, मैं करती हूँ, वही चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।